अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। पार्लियामेंट की स्पेशल सेशन बुलाई जा रही है और आपको लगता है कि ये सही है और कोई एजेंडा आप लोगों को दिया गया है बतौर सांसद? देखिए, संसदीय शासन प्रणाली की और संसदीय जो व्यवस्था होती है उसकी सारी मान्यताओं और परंपराओं को ये गवर्नमेंट तोड़ रही है, अनदेखी कर रही है। स्पेशल सेशन अगर बुलाना था तो ये मर्यादा के अंदर होता केंद्र सरकार के कि वो विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टी से एक इनफॉर्मल सही लेकिन बातचीत कर लेना चाहिए था। अब किसी को कुछ पता नहीं क्या है और सेशन बुला लिया गया है। सांसद हैं, नेता हैं, विपक्ष के हैं और उन सबको पता ही नहीं है कि क्या है और किस लिए बुलाया गया सेशन। वरना जब सेशन बुलाया जाता तो बाकायदा उसकी क्या कार्यसूची है, किस किस दिन से बैठेंगे, उसमें क्या डिस्कशन होगा, कौन से बिल हैं, क्या चीज है, कौन से प्रस्ताव हैं, क्या रिजोल्यूशन है, कुछ भी किसी को नहीं मालूम। जैसे बिल्कुल गांव का प्रधान कोई अपनी मीटिंग बुला ले, जब जो चाहे सो लिख ले, वही स्थिति है इस गवर्नमेंट की। वन इलेक्शन जैसी चीजें आ सकती हैं और खबरें ये भी आ रही हैं कि रामनाथ कोविंद को वन नेशन वन इलेक्शंस की कमेटी का चेयरमैन भी बना दिया गया है और हो सकता है कि देश में एक चुनाव हो। देखिए, ये गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है। किसी पर नहीं किया जाना, अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी ये है कि सब स्टेट वाइज कमेटी बन जाएंगी जो अपना सीट शेयरिंग करेंगे। सीट शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है और एक नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और कुछ मैनिफेस्टो के लिए केंद्र स्तर पर क्या होना चाहिए, राज्यों के लिए अलग अलग क्या होना चाहिए, वो सब बन जाएंगे। देयर इज नो प्रॉब्लम, बहुत ठीक प्रगति हुई। कन्वीनर चुन लिया गया है? कन्वीनर अभी नहीं चुन लिए गए हैं, हो सकता है आज कुछ हो जाए इस पर फैसला। 24 में क्या ये इंडिया अलायंस भारी पड़ेगी बीजेपी में? निश्चित रूप से भारी पड़ेगी। हम लगभग सारे देश में एक सीट पर सीधे बीजेपी से लड़ने की स्थिति में हो जाए। एक न्यू पार्लियामेंट से लाया गया है इसी महीने में। उम्मीद है कि उस पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिंगल पोल्स इन द होल कंट्री और वुमेन कोटा के लिए कुछ प्रावधान है। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, इनमें से कोई भी मुद्दा इस सेशन में पास नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की घबराहट है, जिसके कारण अखबारों में और टीवी में नया नैरेटिव बनाने के लिए आनन फानन में खबर डाली गई है। पहली बात कि इंडिया ब्लॉक लगातार मजबूत हो रहा है, जिससे केंद्र को घबराहट है। और जिस तरीके से कल अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के विषय में हिंडनबर्ग 2.0 की खबर आई, उस खबर को दबाने के लिए, गिराने के लिए इस तरीके की खबर केंद्र सरकार ने चलवाई। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा, कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। पार्लियामेंट प्रबुद्ध है, भारत देश का प्रजाप्रभुत्व एकदम मैच्योर्ड है, प्रबुद्ध प्रजाप्रभुत्व है, उसमें चर्चा होगा। इतना घबराने का क्या बात है। हम दुनिया के बहुत बड़ा प्रजाप्रभुत्व, वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। और इसके साथ ही साथ हम बहुत पुराना डेमोक्रेसी है। इंडिया इज कॉल्ड एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी में बहुत बार ऐसे, ये तो एवोल्यूशन है ये डेमोक्रेसी। जहाँ मैं कर्नाटक से आता हूँ, कर्नाटक से 12th सेंचुरी में डेमोक्रेसी था। ऐसे
भारत के कई प्रदेशों में डेमोक्रेसी 12th सेंचुरी, 11th सेंचुरी, 8th सेंचुरी से डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी भारत में एक एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन में अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, ऐसे तो हमने थोड़ी कहा है।